नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बीजेपी प्रदेश में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। हमेशा चुनाव मोड में रहने वाली बीजेपी मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ मुजफ्फरनगर के खतौली और रामपुर के सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी तय करनी है। दिल्ली में कल बैठक के बाद आज लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास पर होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तीनों प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। इसी वजह से बीजेपी आज ही प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा सकती है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर देर शाम 7 बजे होने वाली कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केपी मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इस बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। एक हमारे चुनाव की प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने नीचे से नाम लेकर और केंद्र को भेजने हैं, तो वो प्रक्रिया हम लोग पूरी करके जल्दी भेज देंगे। और मुझे लगा 17 तारीख तक मैनपुरी और खतौली का नामांकन है और 18 तारीख में शायद रामपुर का नामांकन है। उससे पहले हमारे प्रत्याशी की घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति कर देगी। जो भी प्रत्याशी होंगे कमल के फूल को लेकर हम सब लोग, हमारे कार्यकर्ता मैनपुरी में भी, रामपुर में भी, अमेठी खतौली में भी, हम तीनों जगह जाएंगे और जनता से हमारा संपर्क संवाद बना हुआ है। जनता के हम लोग बीच में, बीजेपी के कार्यकर्ता 12 महीने 360 दिन जनता के बीच में रहते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से लगातार बीजेपी काम कर रही है और पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ है और हम प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रहे हैं नीचे से ही, यानी कि जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां से हमने नाम मंगा लिया है। आज जो कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक होगी उसमें इन नामों पर विचार होगा। कोशिश यही की जाएगी कि आज नाम तय करके केंद्रीय चुनाव समिति को इस नाम को भेज दिया जाए ताकि वहां से नाम फाइनल होकर आ जाए और इसके बाद यही प्रत्याशी होंगे जिस बात की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी, क्योंकि 17 तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उससे पहले नामों को फाइनल करना है और बीजेपी अब इसको लेकर मंथन कर रही है। बैठकों का दौर जारी है। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मिले थे आपसे कुछ देर पहले सीएम योगी से और शाम को 7 बजे कोर कमेटी की बैठक होने वाली है जिसमें कहा जा रहा है कि करीब करीब नाम आज फाइनल कर लिया जाएगा और फिर केंद्रीय चुनाव समिति को इन नामों को भेज दिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी कुछ देर पहले भूपेंद्र चौधरी मिले थे सीएम योगी से, इसके बाद शाम को कोर कमेटी की बैठक होगी, लेकिन आज जो फैसला होगा उसे भेजा जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति के सामने और फिर वहीं से नाम फाइनल होगा। किस तरह की सुगबुगाहट? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से बीजेपी की अगर वर्किंग स्टाइल को अगर देखें तो बीजेपी लगातार जो है वो पहले पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट करती है और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उम्मीदवारों का वो एक कोर कमेटी में जाता है और कोर कमेटी में जो नाम आते हैं उसमें से 3 नामों का पैनल तैयार होता है और वो पैनल जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है। तो आज जो है वो लखनऊ में जो बैठक होने वाली है उसमें कोर कमेटी के तमाम लोग मौजूद रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष चाहे भूपेंद्र चौधरी की बात हो, धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री है उनकी बात हो, अन्य जो नेता हैं वो सब लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो तीनों ही जो सीटों पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होना है, उपचुनाव, उसको लेकर जो नाम आए हैं, जो स्थानीय जगह से जो नाम आए हैं उसको लेकर एक पैनल तैयार किया जाएगा और पैनल को फिर केंद्रीय चुनाव समिति के लिए दिल्ली भेज दिया जाएगा। जो संगठन का जो समीकरण है वो अपने समीकरण केंद्र को बताएंगे कि किस सीट पर किस जाति का क्या समीकरण है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं और किस तरह से उनकी विशेष जो पकड़ है वो जमीनी स्तर पर है, वो केंद्र को ब्रीफ करते हैं और केंद्र जो है फिर अपने विवेक के मुताबिक उस 3 नामों के एक पैनल में से एक नाम का चयन करता है, उसकी घोषणा करता है।
अगर बीजेपी की अगर बात करें तो अमित शाह को उत्तर प्रदेश की एक एक सीट के बारे में बहुत बारीक जानकारी है। उनके साथ साथ अमित शाह जो है वो लगातार जब भी कोई फैसला लेते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर तो उसमें सुनील बंसल जो कि पहले संगठन महामंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, तो उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। और इसमें भी क्योंकि रामपुर और मैनपुरी ये दोनों ही जगह पे बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव होने वाला है 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अगर मैनपुरी उपचुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। इसलिए बीजेपी अपनी रणनीति जो है पूरी तैयार कर रही है। इसलिए एक एक नाम पर बारीक मंथन करके बिल्कुल, और इसलिए पवन इतना वक्त लग रहा है, इसलिए बीजेपी को इतना वक्त लग रहा है, तमाम समीकरणों को बिठाकर ही प्रत्याशियों के ऐलान करना चाहती है बीजेपी। संकेत भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संकेत, हमने देखा कि एक एक कदम फूंक फूंक कर बीजेपी रख रही है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर है। ऐसे में ये उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव यादव लैंड में हो रहा है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी से जब आपने बात की तो उन्होंने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ है, लेकिन चुनौती तो है यहां पर। बिल्कुल जाहिर सी बात है और इसको भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नामों का जो पैनल है वो बहुत सोच समझ कर तैयार किया है। जो क्षेत्रीय कमेटी ने, जो जिला स्तर की कमेटी ने नामों का पैनल भेजा, उस पर बाकायदा प्रदेश कार्यालय से प्रदेश संगठन ने मंथन किया और आज उन नामों के पैनल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा होगी। संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी है राधा मोहन सिंह वो भी लखनऊ पहुंच चुके हैं, वो भी इस बैठक में कोर कमेटी की मौजूद रहेंगे और महामंत्री संगठन धर्मपाल वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री के साथ में चर्चा करेंगे उन प्रत्याशियों के नामों की जिनको चुनावी मैदान में उतारना है। और इसमें से 3-3 नामों का जो पैनल है इस पर मंथन किया जाएगा और जो नाम जिनको चुना जाएगा उन नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि 14 तारीख तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर देगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की ये कोशिश है कि मैनपुरी में 7 के उम्मीदवार पर दांव लगाया जाए। जिस तरीके से जो जातीय गोलबंदी है उसको साधने की पूरी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं सैनी बिरादरी से खतौली में टिकट दिया जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक की जो रणनीति है वो इसी हिसाब से तय की है। बिल्कुल, तो नामों को मंगा लिया गया। आज का कोर कमेटी की बैठक में संकेत वहां पर चिंतन मंथन का दौर होगा, नाम को फाइनल किया जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। अब देखना होगा वो 3 नाम कौन होते हैं जिसको लेकर इतना मंथन चल रहा है, क्योंकि इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन करना आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेहद अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।